नमस्कार दोस्तों, एडोब 47 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज से हम बायोलॉजी के सभी प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें हम बायोलॉजी के एक सारा क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे और टोटल को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नोन मानव। अगर इसको हम दोनों माध्यम में है, आप दोनों माध्यम में पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रो मैग्नोन मानव। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन प्रोबेबली स्टार्टेड इन द प्रेजेंट ह्यूमन रेस। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, तो इसकी हुई थी शुरुआत अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। अगला प्रश्न है, पूर्ण पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रागैतिहासिक मानव के लिए। एक मिनट, व्हाट डज द प्री पैलोनिक पीरियड रेफर टू। तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक मानव। अगला प्रश्न है, वो महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका में मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे ज़्यादा मिले हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। तो आग का उपयोग करने वाला सबसे पहला मानव कौन था, ये प्रागैतिक प्री हिस्टोरिक मैन कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा कपी मानव। जावा कपी मानव सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। द अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक मैन वॉज प्रोबेबली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमो हैबिली। होमो हैबिली सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था। अगला प्रश्न है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला। मानव का वह पूर्वज, द एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट वॉक्ड अपराइट ऑन 2 legs। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। तो वो कौन थे, तो वो थे निएंडरथल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर पहले मैं बता दूं, होमोसेपियंस ज्ञानी मानव को कहा गया था और इसकी शुरुआत जो है 10,000 साल पहले हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की। तो सबसे पहले शिलाओं पर चित्रकारी किसने करी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो मैग्नोन ने। अगला प्रश्न है, आज का हमारा 11वां प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमो इरेक्टस। द क्रिएचर दैट ह्यूमन्स फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड वॉज प्रोबेबली। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया और संभवतः, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता को मानव ने पहला पालतू जानवर बनाया था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं और इसकी आबादी का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पूल। Genes of all members of a species in a particular region make up
द पॉपुलेशन, ये है जीन पूल। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? तो इसका क्या मिलता है, किस प्रकार का मिलता है? तो इसका ऑप्शन सी, समानांतर उद्विकास मिलता है। अगला प्रश्न है, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का डैश होता है। तो कास्ट एवोल्यूशन ऑकर्स व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ द सेम कास्ट इज, तो ये क्या होता है? जननिक अलगाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जननिक अलगाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपी, सॉरी ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित से एक कौन सा कपी नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है, लंगूर। बाकी गोरिल्ला और गिबन ये दोनों कपी हैं। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो मैमथ हाथी के पूर्वज हैं। मैमथ क्या है? हाथी के पूर्वज हैं। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे। और द डायनासोर्स, डायनासोर्स थे। डायनासोर क्या थे? डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो यह आप जान जाएंगे, एकिडना और एक प्लेटिपस होते हैं, ये दोनों अंडा ये ऐसे स्तनधारी है जो अंडा देता है, सीधे बच्चा नहीं। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वज को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। तो अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को पूर्ण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? एनिमल्स इन देयर एम्ब्रियोनिक रेप्लिकेट एम्ब्रियोनिक एंसेस्टर्स, व्हाट इज दिस रूल कॉल्ड? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बायोजेनेटिक नियम, लॉ ऑफ बायोजेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? हु हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस इन द प्रोपाउंडिंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शनिज्म बाय डार्विन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आबादी पर माल्थस के लेख का, माल्थस पेपर ऑन पॉपुलेशन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, तो वो क्या कहलाता है? जिसमें जीवाश्म का अध्ययन हो वो कहलाता है पैलिओन्टोलॉजी, पैलिओन्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? तो उद्विकास के सबसे अधिक प्रमाण, एवोल्यूशन के सबसे अधिक प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं जीवाश्मों से, फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? इन विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द एमैलगमेशन ऑफ जियोलॉजी एंड जूलॉजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोअन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, तो वो क्या है? तो वो है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर डी, 26 का डी। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। आप करिएगा। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का, सरीसृपों एवं पक्षियों का। अगला प्रश्न है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है?
तो नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्रीज ने। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो किसकी होती है? इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो ये ओ समूह के होते हैं। इसमें अगर इसमें भी पूछे तो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो इसमें ओ नेगेटिव सर्वादाता होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोसेंट पाउडर। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया खून को प्रभावित करती है, ब्लड को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसमें हीमोफीलिया भी होगा, सिकुल सेल एनीमिया भी और थैलेसीमिया भी। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों होगा। अगला प्रश्न, एम्ब्रियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बार पिंड से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है? किसके लिए करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, त्वचा के लिए करती है, स्किन। अगला प्रश्न है, किस जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, फिनोटाइप्स। अगला प्रश्न है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो ये क्या होता है? दी डाउन सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स गुणसूत्र से, एक्स क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, एलिसिस का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो एलिसिस का पृथक्करण होता है अर्धसूत्रण में, ऑप्शन नंबर सी, अर्धसूत्रण। अगला प्रश्न है, एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं, एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? तो ये एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर बी, उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, रंजकहीनता जन्मजात होती है किस एंजाइम की कमी से होती है? रंजकहीनता, पिगमेंटेशन इज कंगेंशियल, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिनेज। अगला प्रश्न है, मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है, तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है? 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, तो 45 का ऑप्शन सही ऑप्शन डी हो जाएगा। पिगमेंटेशन इज फाउंड इन ह्यूमन, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की किस जगह, कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सभी प्रजातियों में, गोरी प्रजातियों में भी, काली प्रजाति में भी और मंगोलों में भी पाई जाती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी। अगला प्रश्न है, मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होती है? मंगोल इनर्शिया डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक के पिता
हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हिट्रोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगला प्रश्न है, खच्चर किसकी वनशंकर संतान है? द म्यूल इज द क्रॉस ब्रेड चाइल्ड ऑफ होम। तो ये किसकी है? तो ये है हॉर्स एंड एस, घोड़ा और गधे की। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सॉरी घोड़े और गधे की। द जेनेटिक्स ऑफ विच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलेलेस। बहुगण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। यही हमारा यहाँ 50 प्रश्न खत्म होता है। आपका क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः डैश थे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ये बायोलॉजी का सीरीज चलेगा और ये मैं इसमें बायोलॉजी का एवरी सिंगल क्वेश्चन बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो ये मेरा वीडियो को देखते रहे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।